तो बच्चों कैसे हैं? एक नंबर। चलिए, तो हम भी मस्त हैं और आप सभी को गुड मॉर्निंग अगर आप गुड मॉर्निंग में देख रहे हैं, गुड इवनिंग में देख रहे हैं और गुड नाइट अगर गुड नाइट में देख रहे हैं। तो हम लेके आ गए हैं सोल्यूशन 07। इसके पहले सोल्यूशन 06 लेक्चर्स आ चुके हैं, जिसमें हमने आपको पहला लेक्चर में इंट्रोडक्शन पढ़ाया, उसके बाद सोल्यूशन के टाइप्स पढ़ाए, उसके बाद आपको कंसंट्रेशन निकालने वाले टर्म्स पढ़ाए, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी, बहुत सारे हैं, पार्ट्स पर मिलियन, राइट, मोल फ्रैक्शन वगैरह वगैरह। उसके बाद चालू हुआ इस चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट, दैट इज हेनरी लॉ आया, सोलेबिलिटी आया। उसके बाद पिछले लेक्चर में हमने आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन पढ़ाए थे, राउल्स लॉ, और राउल्स लॉ के बेसिस पे दो टाइप के सोल्यूशन, आइडियल नॉन आइडियल, और नॉन आइडियल के दो टाइप, पॉजिटिव डेविएशन एंड निगेटिव डेविएशन। और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। पिछला लेक्चर पूरा थ्योरेटिकल था, उसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं थे, और अब अगला आगने वाले लेक्चर्स में हर लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो अब हम लोग इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, राइट। तो ध्यान से सुनेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, और इससे पक्का एक सवाल आएगा। समझ में आ रहा होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से ही ज्यादा सवाल आएगा, और पीछे जितना आप पढ़ लिए उसका इस्तेमाल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में होने वाला है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चालू करने से पहले हम बता दें, मैं हूं विकास सर और ये हम सबका चैनल विद्यास्थली वाले सर। तो चलो आगे पढ़ाई चालू करते हैं। पढ़ाई करना है तो विद्यास्थली वाले सर, ओके। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक नाम है अजीब सा, आपको इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा, तो हम आपको बता दें, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक लैटिन वर्ड है, हम लोग के इंडियन वर्ड नहीं है कि आपको समझ में आए। कोलिगेटिव का मतलब होता है को मतलब सेम, लिगेटिव मतलब बॉन्डेड, आपस में जुड़ा होना। ये प्रॉपर्टी सॉल्यूशन में पाया जाता है, सॉल्यूशन समझता होगा, सॉल्यूशन में पाया जाता है, कोलाइडल में भी पाया जाता है। आप पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, सरफेस केमिस्ट्री में कोलाइडल में भी होता है, सॉल्यूशन में और कोलाइडल में, ठीक है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन क्या है? तो वैसा प्रॉपर्टी जो, ध्यान सुनते हैं, द प्रॉपर्टीज of solution which depends on number of moles या molecules of solute particles। याद रखना, वो ऐसा प्रॉपर्टी जो नंबर यानी संख्या और मॉलिक्यूल पे डिपेंड करे। किसके? सोल्यूट, सब कुछ सोल्यूट पे, यानी तुमने कितना ज्यादा सोल्यूट डाला है, उस मतलब ज्यादा डालेंगे तो ये प्रॉपर्टी ज्यादा चेंज होगा, और कम डालेंगे तो कम चेंज होगा। इट्स कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं। There are 4 types of colligative property। चार टाइप के कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं, ध्यान सुन लेंगे। पहला होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, हमने वेपर प्रेशर पढ़ा दिया आपको, जी सर पढ़ा दिए हैं। क्या है? द प्रेशर अप्लाइड बाय वेपर अबव लिक्विड सरफेस व्हेन लिक्विड एंड गैसियस स्टेट आर इन इक्विलिब्रियम, राइट, याद होगा, इट्स कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो पहला पढ़ना है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको शॉर्ट में RLVP हम बोलेंगे। दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, नाम से समझ रहा होगा, मतलब पहले वाले में वेपर प्रेशर घट जाएगा, दूसरे वाले में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। EBP, ठीक है, याद रखो, शॉर्ट में EBP बोलेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा है डिप्रेशन, डिप्रेशन यानी कम होना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी DFP। FP आपको याद होगा, फ्रीजिंग पॉइंट, D फॉर डिप्रेशन। और चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल होता है पाई। चलो
अब इसका क्या मतलब है ध्यान सुन लो, अब थोड़ा सा हम डेफिनेशन को समझाते हैं। मतलब बोला वैसा प्रॉपर्टी, यानी ये जो चार प्रॉपर्टी है जो डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूट, मतलब कितना ज्यादा सोल्यूट डाले। मतलब मान लो हम कोई भी प्रॉपर्टी इसमें से उठा ले, एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने की बात करो, यानी अगर हमारे पास पानी है उसमें हम थोड़ा सा नमक डालें तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और ज्यादा नमक डाले और बढ़ेगा, और ज्यादा नमक डाले और बढ़ेगा। मतलब ये सारे प्रॉपर्टी क्या होंगे, जितना ज्यादा मोल्स ऑफ सोल्यूट डालोगे उतना ज्यादा चेंज होंगे। समझ में आया? यानी वैसे प्रॉपर्टी जो मोल्स ऑफ सोल्यूट पे, यहाँ पे देखो बॉइल वेपर प्रेशर घट रहा है, ये भी कितना घटेगा, ज्यादा डालोगे ज्यादा घटेगा। यानी जो भी प्रॉपर्टी है वो ज्यादा चेंज होगा कब, जब हम लोग मोल्स ऑफ सोल्यूट ज्यादा डालेंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, नोट में यहां लिख लें क्या, कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल फॉर, ये सारे प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। देखो हमने आपको पढ़ाया था सोल्यूट दो टाइप होते हैं, एक वोलाटाइल और एक नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल में क्या होता है, राउल्स लॉ में बस फर्क है। वोलाटाइल में क्या है, सोल्यूट भी वेपर बनेगा, सॉल्वेंट भी बनेगा, दोनों का वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर प्लस करेंगे तो टोटल वेपर प्रेशर आएगा। ठीक है, ये चीज हम लोग पढ़ लिए आइडियल में। अब हम लोग जो पढ़ेंगे नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, यानी सोल्यूट उड़ेगा नहीं। जब सोल्यूट नहीं उड़ेगा तो वेपर नहीं बनाएगा, उसका वेपर प्रेशर नहीं लेंगे। अभी पढ़ाएंगे हम आपको, द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल फॉर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। याद रखो, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट के लिए एप्लीकेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, नॉन वोलाटाइल यानी ऐसा सोल्यूट लेना जो उड़े नहीं, जैसे लाइक सबको पता है, लाइक शुगर डालो, सॉल्ट डालो, ग्लूकोज डालो, समझ ही क्या होगा, ये सब यूरिया डालें, ये सब नॉन वोलाटाइल है क्योंकि ये वेपर नहीं बनेंगे। इनका जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट होगा Pb इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, यानी उसका वेपर प्रेशर नहीं लेंगे। समझ में आ गया जी सर? ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए तो चालू करते हैं हम लोग पहला, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओके, तो अगला पढ़ रहे हैं हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नाम को समझो, रिलेटिव लोअरिंग यानी डिक्रीज ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव मतलब तुलना करना है, किससे, इनिशियल वैल्यू से। चलो देखते हैं, अभी तुमने पढ़ा है सॉल्यूशन के बारे में कि सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनती है। सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनती है, एक है सोल्यूट और दूसरा है सॉल्वेंट। अगर सोल्यूट है नॉन वोलाटाइल, ध्यान से समझेंगे, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है मतलब बता दिया हमने, लाइक तुम्हारे पास क्या क्या हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, शुगर हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है, यूरिया हो सकता है, वगैरह वगैरह। ओके, ये सारे नॉन वोलाटाइल है। तो इसका वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट का वेपर प्रेशर, सोल्यूट को B से दिखाते हैं, यानी Pb कितना मान लेंगे, 0, ये कोई वेपर नहीं बनाएगा। ओके, और ये वोलाटाइल है, सॉल्वेंट ऑलवेज वोलाटाइल लिया जाता है, वोलाटाइल ही लेना है। ठीक है, वोलाटाइल है मतलब Pa इज इक्वल टू होगा Pa नॉट x से। किसने बताया था, ये राउल्स ने, ये राउल्स लॉ है ना, क्या कि पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, यही राउल्स लॉ था। चलो ये वैल्यू आएगा, ये नहीं आएगा, ये 0 आ गया। मतलब यहां से एक बात समझ जाओ तुम कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, अब देखो ध्यान सुनो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब देखो ध्यान से सुनो, सोल्यूट सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आता है ना। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे आता है, Pa प्लस Pb दोनों का पार्शियल जोड़ो, ये वाला तो है 0 भाई, ये वाला है 0, तो यानी जो वेपर प्रेशर बचा सॉल्वेंट का वही वेपर प्रेशर किसका हो जाएगा, सॉल्यूशन का। ये चीज हमने वहां लिख दिया, यहां भी लिख सकते थे। समझ में आया, जो इसका वेपर प्रेशर वही इसका वेपर प्रेशर। अब थोड़ा एक बात समझो, हमारे पास है सॉल्वेंट प्योर वाला, प्योर का वेपर प्रेशर को कैसे दिखाते हैं, P नॉट A
ये ध्यान समझना, ये देखो ये सॉल्वेंट है, ये क्लोज कंटेनर है, इसमें हम इसका वेपर नाप रहे हैं। तो वेपर कब नापते हैं आपको पता है, इसको गर्म करो और गर्म करने के बाद जब इसमें लिक्विड और बॉइलिंग पॉइंट तक गर्म करो, जब इसमें लिक्विड और वेपर के बीच इक्विलिब्रियम आ जाए तो नाप लो। ओके, तो इसका वेपर प्रेशर जो था, वेपर प्रेशर वो हाई है, बहुत ज्यादा था। इसमें हमने डाल दिया सोल्यूट, सोल्यूट है नॉन वोलाटाइल, सोल्यूट है नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल है तो इसका वेपर प्रेशर कितना ले लेंगे भाई, 0। ये तो है ही नहीं, उड़ ही नहीं रहा है, तो बन गया सोल्यूशन, सोल्यूशन बन गया। ये देखें, अब सोल्यूशन जो बना इसमें तो हर जगह देखो, सोल्यूशन का डेफिनेशन है होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस का मतलब सब जगह सोल्यूट और सॉल्वेंट बराबर बराबर फैले हैं। अब सरफेस पर भी होगा, तुमको याद होगा वेपर प्रेशर में सरफेस वाला मॉलिक्यूल ही उड़ता है। अब हम गर्म किए तो उड़ेगा तो सिर्फ सॉल्वेंट, सोल्यूट तो उड़ने का कोई चांस नहीं है। यह है सॉल्यूशन। इसका वेपर प्रेशर भी को हम लोग लिख दे रहे हैं PA। क्या लिख रहे हैं इसके वेपर प्रेशर को, PA। PA बराबर या P लिख दो, P है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। सही है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कैसे निकलेगा भाई, ये निकलेगा PA नॉट XA बराबर, ये इतना आएगा। समझ रहा है कहां से आ रहा है, राउल्स लॉ। ये चीज तो क्लियर है कि वेपर प्रेशर घट जाता है। अब ये वेपर प्रेशर लोअर हो जाता है। देखो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की अपेक्षा इसका जितना वेपर प्रेशर है इसका कम होगा, इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा। भाई क्यों कम होगा, क्यों कम होगा, यहां पे सिंबल से भी लिख लो। देखो P नॉट A यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये ज्यादा है किससे, PA से, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान से याद रखो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग क्या लिखेंगे, PA। क्यों, जो सॉल्वेंट का है वही आपको किसका है, सॉल्यूशन का भी है। पार्ट्स इसको बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और ये बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। कम क्यों हो गया, चलो तुमको याद होगा वेपर सरफेस से बनता है, सरफेस एरिया ज्यादा, वेपर ज्यादा, सीधी बात है। अब तुम याद करो कि यहां पर सरफेस पे सारे मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के थे, एक बार में 100 मॉलिक्यूल उड़ते होंगे सरफेस से। जी हाँ, इसमें क्या हुआ, सॉल्वेंट को मिलने वाला सरफेस एरिया कुछ तो कम हो गया क्योंकि सोल्यूट भी आ गया। सोल्यूट खुल तो उड़ेगा नहीं और सरफेस एरिया घेर के बैठ गया है, वो ना उड़ेगा ना उड़ने देगा, तो एस्केपिंग सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया। क्या डिक्रीज हो गया, एस्केपिंग सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया। ये मिटा दें। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान सुनेंगे। तो यहां पे एक चीज तुमने ध्यान दिया कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। मतलब सॉल्यूशन जब बनाएंगे उसका वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से कम होगा। क्लियर है, क्यों कम होगा भाई, सॉल्वेंट से कम होगा, बिकॉज या दिस इज कॉल्ड, ऐसा लिखो पहले, दिस इज कॉल्ड, इसी को बोलते हैं हम लोग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग समझ गया होगा, लोअरिंग यानी कमी, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कोई पूछता है व्हाट इज लोअरिंग, तो नाम से समझ गया होगा डिक्रीज, लोअरिंग यानी डिक्रीज। कोई बोला डिक्रीज बताओ तो क्या करोगे, माइनस कर दो। तो अगर आपसे पूछे कोई कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बता दो तो क्या करना है, ज्यादा में से कम को माइनस करो। ध्यान रखो ज्यादा कौन है, यहां तुम ए हटा भी सकते हो अगर प्रॉब्लम है तो। ज्यादा कौन है, सॉल्वेंट, तो ये लिखो P नॉट A माइनस P, यानी क्या किया हमने, माइनस कर दिया किसको किससे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, नॉट लिखा है ध्यान रखना, प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में से माइनस। ठीक है, सॉल्यूशन का कम है इसीलिए बाद में रखें, डिक्रीज निकालना है। समझ में आ गया होगा, इसको बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब सवाल है क्यों, तो रीजन देख लो भाई, यहां पे रीजन, बोर्ड वालों को तो रीजन लिखना पड़ता है, क्यों कम हो गया, बिकॉज सरफेस एरिया घट गया। क्या घट गया, सरफेस एरिया, बहुत सिंपल सी बात है, बिकॉज ऑन एडिंग non volatile
ऑन एडिंग नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट हमेशा वोलाटाइल है याद रखो, द escaping सरफेस एरिया, यही मेन वर्ड है सरफेस एरिया, escaping सरफेस एरिया फॉर सॉल्वेंट डिक्रीजेस, सो या हेंस वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। समझ गया होगा, सॉल्वेंट को जो सरफेस, उड़ने वाला कौन, सॉल्वेंट, उसको सरफेस एरिया कम मिल गया तो कम हो जाएगा ना, कम उड़ेगा, बराबर, सरफेस एरिया कम, ये कम, वेपर प्रेशर। अब बात करते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैसे निकलेगा। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बहुत आसान है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ले लो, रिलेटिव मतलब होता है तुलना करना, तो तुलना करना है तो किससे करेंगे, शुरुआत वाले वैल्यू, शुरुआत कौन था, पी नॉट ए था, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्या रखो, कोई पूछ सकता व्हाट इज रिलेटिव लोअरिंग, तो तुम लिख दो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय, ऐसे लिख देना थ्योरी में, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग। इसको हम शॉर्ट में हम आरएलवीपी लिखेंगे, बहुत बड़ा हो जाता है तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैसे निकलेगा, देखो पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए, यह आ गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब आगे क्वेश्चन आता है आपके पेपर में सीबीएसई में कि प्रूफ करो कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ये प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, ये बराबर है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के, प्रूफ भी करना पड़ेगा क्योंकि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो चलो अब हम लोग राउल्स लॉ लगा रहे हैं फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो व्हाट इज रिलेटिव लोअरिंग, फील हो गया होगा कि वेपर प्रेशर घट जाता है और उस घटे वाले को डिवाइड कर दो इनिशियल वैल्यू से, तो क्या हो जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आरएलवीपी। चलिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं आगे राउल्स लॉ, देखो ये पेपर में आता है, राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, यानी नॉन वोलाटाइल सोल्यूट के लिए राउल्स लॉ बहुत सिंपल है। सोल्यूट सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर मिलाना है, देखो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, राउल्स लॉ ने क्या बोला था, राउल्स लॉ ने बहुत सिंपल सी बात बोली थी कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, partial vapor pressure of any component is directly proportional to mole fraction of that component। किसी भी वेपर प्रेशर चाहिए तो उसका ये ले लो। तो अगर हम आपसे पूछें कि पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल लिख लो, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को कैसे लिखते हैं, Pa इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, XA, जी हाँ, जिसका पार्शियल उसी का मोल फ्रैक्शन। कांस्टेंट क्या लगाए थे याद होगा, Pa इक्वल टू Pa नॉट, ये प्योर वाला कांस्टेंट लगाते हैं, इनटू XA, सही है। अगर हम बात करें पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ, ध्यान से देख लो, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों जीरो भाई, नॉन वोलाटाइल है, सही है, नॉन वोलाटाइल है। अब क्या करें, वेपर प्रेशर, अब पार्शियल मत बोल देना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मिला देंगे, सॉल्यूशन का अगर वेपर प्रेशर चाहिए P लिख दो, तो Pa और Pb को क्या करो, प्लस कर दो, तो P इक्वल टू Pa, आ रहा है ना, Pa भी लिख सकते हैं, Pa कोई बुक में Pa लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं, Pa मतलब कितना वैल्यू, Pa नॉट इंटू XA। यानी अगर आपको वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए तो क्या करो, सॉल्वेंट का ले लो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए तो किसका ले लो, सॉल्वेंट। अब इसमें आरएलवीपी नहीं आया तो कर देते आरएलवीपी, ध्यान से देखो, P इक्वल टू Pa नॉट, XA को 1 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सबको पता होगा कि टोटल मोल फ्रैक्शन मिला के कितना आता है, 1, तो हम XA को हटा के 1 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब मल्टीप्लाई करो अंदर, P इक्वल टू Pa नॉट माइनस Pa नॉट XB, इसको इधर ट्रांसफर करो, इसको इधर, तो Pa नॉट XB इक्वल टू Pa नॉट माइनस P, ये क्या आ गया, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब इसको डिवाइड में ले लो, तो यहां से XB का वैल्यू आ जाएगा Pa नॉट माइनस P
अपॉन पी ए नॉट। ये हो गया प्रूफ। ध्यान सुन लो, यहां पे लिख देते हैं हम। तो ये है आर एल वी पी, है क्या आर एल वी पी? ये आर एल वी पी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एक्स बी। एक्स बी क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। दिस इज राउल्स लॉ, इसको भी राउल्स लॉ बोलते हैं, याद रखना। दिस इज राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। नॉन वोलाटाइल के हम लोग ऐसा लिख सकते हैं राउल्स लॉ को, ऐसे इसी से आगे बढ़ाया क्या कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मोल फ्रैक्शन सबको समझता होगा, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। तो ये आपने नोट कर लिया। अब इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ये याद कर लो। अब इसमें आता है डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास। ध्यान सुनेंगे, एक क्वेश्चन आता है बोर्ड लेवल में, डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास यूजिंग आरएलवीपी। हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट डिटरमाइन करना है। तो ध्यान से देखें, अगला हेडिंग है डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकालना, किसका यूज करके? यूजिंग आरएलवीपी, यूजिंग आरएलवीपी यानी आरएलवीपी को यूज करके। चलो तो हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। अब ऐसा बोलेंगे, अब राउल्स का लॉ हो गया वो, क्या राउल्स लॉ लिख देंगे? राउल्स लॉ आरएलवीपी के लिए क्या लगाते हैं हम लोग कि आरएलवीपी एंड रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। समझ गया होगा? ओके। आरएलवीपी को कैसे लिखेंगे? लोअरिंग। लोअरिंग मतलब देखो, याद नहीं करना, रटना नहीं है, समझना है। कम हुआ है तो सॉल्वेंट का ज्यादा होगा, सॉल्यूशन का कम होगा, तो माइनस डिवाइडेड बाय पी ए नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे? एनबी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एनबी। सही है। मोल क्या होता है? मोल बताओ। वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, किसी भी चीज का वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। बी यानी सोल्यूट, ए यानी सॉल्वेंट। अब इसको तोड़ दो, ऊपर लिखेंगे वेट ऑफ डब्ल्यू बी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी। समझ गया होगा? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। इसको भी तोड़ो, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, प्लस यहां पे भी वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब एक चीज यहां पे हम लोग अप्रोक्सीमेशन करेंगे। देखो वो हमेशा एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ क्या मोस्टली न्यूमेरिकल वैसे ही बना लेना। तुम क्या होगा, लगभग में आंसर मैच कर जाएगा। देखो ऐसे भी केमिस्ट्री में पूरा कोई एग्जैक्ट आंसर आता नहीं है, लगभग में ही आता है। और तुम लॉग भी यूज करके बनाओगे तो अप्रोक्स में ही आएगा। तो पी ए नॉट माइनस पी अपॉन पी ए नॉट। अब हम क्या बोलेंगे कि डिनोमिनेटर में जो मोल है सोल्यूट का, उसको नेग्लेक्ट कर दो। क्यों कर दो भाई? क्योंकि सोल्यूट का मोल सॉल्वेंट की तुलना में बहुत कम होता है। अगर इस बड़े से वैल्यू में छोटा सा वैल्यू प्लस करके डिवाइड करे या बिना प्लस किए डिवाइड करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां लिख देंगे सिंस वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट वाला फ्रैक्शन बहुत कम है, किससे? वेट ऑफ सॉल्वेंट और, ठीक है, यानी सोल्यूट का मोल्स। समझ में आ रहा होगा? मोल्स ऑफ सोल्यूट is very very less than moles of solvent। सॉल्वेंट के मोल से बहुत कम है, सो इसीलिए नेग्लेक्टिंग फ्रॉम डिनोमिनेटर। ऊपर से मत हटा देना, नीचे से हटा दो, इसको हटा दो तो ये बचेगा ही नहीं। तो अब क्या बच जाएगा? देखो क्या बच जाएगा, पी ए नॉट माइनस पी अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू, ये बच जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। और इसको अब पलट दो, ये हटा दिए, ये हट गया, नहीं कट गया यहां से, ये पलट गया, ऊपर क्या चला गया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए अपॉन इनटू डब्ल्यू बी। सही है, सॉरी डब्ल्यू ए, समझ रहा है ना, ये पलट के ऊपर चला गया। तो ये फॉर्मूला याद कर लो, इसमें से हम लोग मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हैं। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ये आरएलवीपी है, यूजिंग दिस फॉर्मूला we can determine
मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, सही है। सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास हम लोग यानी एमबी, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट क्या है, एमबी। एक एक टर्म का मीनिंग तो समझ में आ रहा है ना बच्चों, नहीं आ रहा तो आप क्या करो यहां पे लिख लो, देखो पीए नॉट, पीए नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ज्यादातर ये क्वेश्चन में दिया रहता है, नहीं दिया रहेगा, दिया रहता है, ये दिया रहता है। उसके बाद पी जो है वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, बस। अब बी मतलब तो सोल्यूट है, तुमको पता है, डब्ल्यू बी मतलब वेट ऑफ सोल्यूट, और डब्ल्यू ए मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट। और सुनो अब देखो, इसको याद करना कितना आसान है, ये तो आरएलबीपी है, आरएलबीपी इक्वल टू देखो यहाँ पे एक बी एक ए, डब्ल्यू एम दोनों है, इसको भी सीधा कर लो, डब्ल्यू इधर लिख लो, डब्ल्यू एम, ऊपर में सोल्यूट सॉल्वेंट, नीचे भी है सोल्यूट सॉल्वेंट, क्या बात है, उल्टा देखो डब्ल्यू बी एम ए, तो यहाँ पे डब्ल्यू ए एम बी, ठीक है, याद हो गया होगा। चलो तो हम इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है एकदम आसान सा क्वेश्चन पहला लिया हमने, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर, कोई खास टेम्परेचर है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ई 0.85 बार। प्योर बेंजीन, बेंजीन का पता नहीं चल रहा है सोल्यूट है कि सॉल्वेंट, पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा तो आगे पढ़ो, ए नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, यानी बेंजीन सॉल्वेंट है, याद रखना बेंजीन सॉल्वेंट होता है, वाटर सॉल्वेंट होता है, यानी तुमको दिया है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन यानी सॉल्वेंट, तो पीए नॉट कितना दिया है बताओ, 0.850 बार, समझ गया होगा। ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर, सिंबल एकदम याद हो जाना चाहिए, सिंबल में कंफ्यूजन होता है इस चैप्टर में। ए नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऑफ वेट, तो वेट ऑफ सोल्यूट, देखो वेट ऑफ सोल्यूट को हम लोग क्या लिखते हैं, डब्ल्यू, सोल्यूट के लिए बी बना है, डब्ल्यू बी 0.5 ग्राम इज एडेड टू 39 ग्राम बेंजीन, ये बेंजीन वाला लाइन है यानी सॉल्वेंट, 39 क्या दिया है, वेट ऑफ सॉल्वेंट 39, इसका मॉलिक्यूलर वेट भी दिया है एम ए 78। अब सुनो ये दिया ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का क्या सिंबल है, पीएस या पी भी चलेगा, पी कितना है 0.845 बार, तुम देख लो कम हो गया, पहले कितना था इतना, अब कितना हो गया इतना, कम होता है वेपर प्रेशर, ये बात फील हो गया। देखो जब प्योर में था तो 850 था, अब 845, कम हुआ ना जी। तुमको निकालना है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, क्वेश्चन मार्क डब्ल्यू बी, तो डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, क्या अभी याद किया तुमने, आर एल वी पी यानी पी ए नॉट माइनस पी अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू, देखो ऐसे ऊपर सोल्यूट से चालू करना है, तो डब्ल्यू बी इंटू एम ए, ऐसे याद करो, नीचे फिर डब्ल्यू ए इंटू एम बी, यस याद हो गया होगा जी, ए बी, सोल्यूट ऊपर होता है हमेशा, तुमने देखा है। चलो इसको माइनस करो, 0.850 माइनस 0.845 अपॉन 0.850, यहाँ पे डब्ल्यू बी कितना है भाई, 0.5, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट 78, डब्ल्यू ए 39 और इंटू एम बी पता नहीं, इसको सॉल्व करो, ये माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.005 बराबर है, और 0.850, देखो ये 3 डिजिट बाद जीरो है, ये भी 3 डिजिट बाद डेसिमल है, डेसिमल से डेसिमल कट, डेसिमल से डेसिमल भी कटता है। अब ये देखो ये कट रहा है 13 के टेबल से, बताओ 13 के टेबल से कट जाएगा ना, ये डबल बार में 9 दूना 18, ठीक है, ये 2 बार में कट गया, ओके, 0.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1, क्या बात है, समझा नहीं, 0.5 का डबल कितना होता है 1 होता है। अब यहाँ डेसिमल से डेसिमल कट गया, ये इधर क्रॉस कर लो, निकल गया वैल्यू, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे 850 डिवाइडेड बाई 5, इसको 5 से डिवाइड कर लो, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 170 ग्राम पर मोल। मॉलिक्यूलर मास का यूनिट क्या होता है, मोलर मास का ग्राम पर मोल, समझ रहा हो कैसे, मोल का फार्मूला क्या होता है, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट का फार्मूला क्या हो जाएगा, वेट बाई मोल, तो वेट को क्या में नापते हैं ग्राम, और मोल को क्या में नापते हैं मोल, तो यूनिट क्या आएगा ग्राम पर मोल, समझ गया होगा जी सर। तो
तो चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। चलो तो ये क्वेश्चन है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। दो प्योर की बात कर दिया, यानी ये पी नॉट है, पी नॉट ऑफ ए सोल्यूट का सॉल्वेंट का ही होगा 23.8 mm। प्रेशर को mm में भी नापते हैं बैरोमीटर से। 50 ग्राम ऑफ यूरिया, यूरिया नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है, समझ रहा है, तो वेट ऑफ सोल्यूट यानी WB 50 ग्राम। डिसॉल्व इन 850 ग्राम ऑफ वाटर, यानी ये वेट ऑफ सॉल्वेंट है 850 ग्राम। द वेपर प्रेशर ऑफ, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, यानी अब वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर सॉल्यूशन, यानी PS सॉल्यूशन का निकालना है और RLVP भी निकालना है। चलो तो इसमें तुमको पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, शॉर्टकट नहीं, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट में बस शॉर्टकट चलता, बाकी नहीं चलता कहीं। तो क्या फॉर्मूला याद होगा, RLVP इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन P नॉट माइनस P अपॉन PA नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सोल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। अब क्या करो, आप मोल निकाल लो पहले। चलो मोल ऑफ सोल्यूट निकालते हैं। किसी भी चीज का मोल कैसे निकलेगा, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना है सोल्यूट का बताओ, 50 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला याद हो गया होगा, नहीं याद है याद करो, NH2CONH2। आप यूरिया पढ़े होंगे, इसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा 60, प्लस कर लेना तुम, नाइट्रोजन का कितना होता है 14, हाइड्रोजन का 2, फिर 12 16 14 2 प्लस करना 60 आएगा। तो ये 60 से डिवाइड करो, ये आ गया 5/6, ये आता है 0.83, डिवाइड कर लो 0.83 आएगा। उसके बाद निकाल लो मोल ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, सही है। हाँ तो वेट कितना है बताओ 850, मॉलिक्यूलर वेट पानी है तो याद हो गया होगा 18, राइट 10 बार आते रहता है। इसको डिवाइड कर दो तो आ जाएगा आपको 47.22। तो देखो तुमने क्या देखा, मोल ऑफ सोल्यूट बहुत ज्यादा होता है, सॉरी सॉल्वेंट, इससे कहां 47 कहां 0.8, ये 1 भी नहीं है, इसलिए हम चाहे तो उसको नेग्लेक्ट करके बना सकते हैं, बट आंसर में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, चल जाता है। लेकिन अगर कंपटीशन के लिए तुम जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो, लगभग में आंसर मार सकते हैं। अब मेरा आंसर मान लो 50 है तो 51 आएगा, ऐसा थोड़ा बड़ा कम आएगा, समझ में आ रहा है। चलो तो इसमें से तुमको ये निकालना है, तो यहां रख दो 23.8 माइनस P अपॉन 23.8, ओके। अब इसको देख लो, इसका रख लो 0.83 अपॉन 47.22 प्लस 0.83। इसको करने वाले हम लोग नेग्लेक्टिंग, समझ गया। आंसर आ जाएगा इस बात की हम गारंटी देते हैं तुमको, थोड़ा सा फर्क आएगा, चलता ना तो इतना। इसको नेग्लेक्ट कर दोगे तो आपको इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। ये 2 डेसिमल ये 2 डेसिमल कट जाएगा, समझ रहा है, ये 2 डेसिमल ये 2 डेसिमल क्या हो जाएगा कैंसल, फिर कैलकुलेशन इजी हो जाता है। डायरेक्ट भी हम लोग इसको कर सकते रख के यहाँ पे, तो ये डिवाइड कर लो, फिर ऐसे अलग से निकालने की जरूरत नहीं। अगर तुम इसको नेग्लेक्ट कर रहे हो तो डायरेक्ट यहाँ पे रख दो, ऊपर 5/6 आएगा, नीचे 850 पलट लेना। अभी सिखा देना WA, ऐसा वैसे भी कर सकते हैं, जाने तो अभी हम ऐसा कर दिए, तो वैसा करके दिखा दे, समझ गया ना। अब तुम इसको इससे डिवाइड कर लेना, तो आ जाता है 0.0017। यही तुम्हारा RLVP निकल गया। देखो क्या था, RLVP इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन पूछा था, RLVP रिलेटिव लोडिंग, तुम यहां से ही बता सकते हो 23.8 माइनस P अपॉन 23.8। अब क्या करो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, एक जीरो ज्यादा हो गया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, 23.8 माइनस P इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो 0.017 इंटू 23.8, और मल्टीप्लाई करने के बाद आप कर दो उसको माइनस, सही है। उससे आसान तरीका एक और है, देखो इसको वैल्यू मत डालो, इसको ऐसा लिख लो, इसको डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर दो, तो लिख सकते हैं 1 माइनस P अपॉन P नॉट ए जी, 1 माइनस P अपॉन P नॉट ए कितना है, इससे क्या होगा, एक ही बार करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। अब सबसे पहले इसको इधर ट्रांसफर, इसको इधर, तो 1 माइनस 0.017 इक्वल टू P अपॉन 23.8, सही है ना। अब ये 1 से माइनस करो, ये आएगा 0.983,
इसके पहले 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसीलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा तुम्हारा P इक्वल टू 23.39 mmHg। जो यूनिट यहाँ पे था वही आएगा, यानी देखो वेपर प्रेशर घट गया होगा, 23.8 से 23.3 हो गया, ये 80 था, अब ये कितना हो गया 39, कम हो गया जी सर। अब RLVP पूछा हुआ था, RLVP तो रास्ते में ही निकल गया, देखो ये है रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इधर इक्वल टू कितना है तो बताओ 0.017। चलो तो इतना आंसर आ गया, mm ऑफ Hg लिखना है तो लिखो, ये समझ में आ गया होगा। 2 क्वेश्चन हमने करा दिया, इसमें ज्यादा टफेस्ट क्वेश्चन नहीं आता है। क्यों नहीं आता? क्योंकि मेन मकसद है फार्मूला याद रखना। अगर तुमको फार्मूला याद है तो तुम तो मार लोगे बाजी, तो तुम इसके बाद कोई भी क्वेश्चन होगा तो कर लेना। कभी कभी इसमें 2 इक्वेशन बना के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, मतलब पहले इक्वेशन से कुछ निकालो, दूसरे इक्वेशन से और फिर सॉल्व करो, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके बाद है अपना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो अगला पढ़ना हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नाम से पता चल रहा है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने वाला है सॉल्यूट डालने से, नॉन वोलेटाइल। तो सबसे पहले हम लोग इसमें बॉइलिंग पॉइंट का एक डिफिनीशन देखेंगे, नया वाला। देखो बॉइलिंग पॉइंट ध्यान समझना, ये कंटेनर है, इसमें लिक्विड है, इसके एटम उड़ गए, वेपर बनने लगे तो बॉयल हो गया जी सर। तो अब सबको पता होगा ऊपर से किसका प्रेशर होता है हर चीज पे, हवा का 1 atm। हवा दबा रही है इसीलिए उड़ नहीं रहा। अभी हमने क्या किया, इसको हीट किया। जब हम हीट करेंगे तो इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। मतलब आप यहाँ पे कोई बंदा है, उसको आप ऐसे दबा के रोक रखे हो, लेकिन उसको नीचे से एनर्जी मिल रहा है, एनर्जी मिल रहा है, एनर्जी मिल रहा है, उसका एनर्जी बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। जैसे तुम जितना प्रेशर से दबाया उसके बराबर एनर्जी हो गया, उसके बाद तो उड़ जाएगा। अब तुम नहीं रोक सकते उसको जी सर, समझ में आ गया। यानी 1 atm प्रेशर से हम इसको दबा के रोके हुए हैं, जैसे इसका प्रेशर भी 1 atm हो जाएगा, अब उसके बाद वो उड़ जाएगा, तो उसी को बोलेंगे बॉयल हो गया, वो लिक्विड से गैस बदल गया। तो बॉइलिंग पॉइंट का नया डेफिनेशन क्या है, द टेम्परेचर, याद करना पड़ेगा ये सब तुमको डेफिनेशन, तभी रीजनिंग समझ में आएगा। द टेम्परेचर एट विच, जिस पर, एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, हर लिक्विड का अपना वेपर प्रेशर होता है जी, यस यस, हर लिक्विड का अपने पास वेपर प्रेशर होता है। कैसे नापना है तुमको पता है, कंटेनर लो, क्लोज करो, उसको गर्म करो बॉइलिंग पॉइंट तक, वो उसका वेपर प्रेशर नाप सकते हैं। तो द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 1 atm, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm होता है। यानी ऐसा टेम्परेचर हम गर्म करते जा रहे हैं, गर्म करते जा रहे हैं, इसका वेपर प्रेशर बढ़ते जा रहा है। थर्मामीटर में नोट करें, और गर्म किया और वेपर प्रेशर बढ़ा, और गर्म किया और वेपर प्रेशर बढ़ा। जब वेपर प्रेशर बढ़ते 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 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाएगा, उस वक्त जो टेम्परेचर है उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। तो टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर is called boiling point। अब ध्यान से हम ग्राफ से इसको समझते हैं। तो ग्राफ हम बना रहे हैं, ग्राफ हम लोग बना रहे हैं, आपको वेपर प्रेशर ले रहे हैं इधर पे, वेपर प्रेशर, और इधर ले रहे हैं आपको हम टेम्परेचर। इन दोनों में ग्राफ बना लो। वेपर प्रेशर यहां पर हमने मान लिया यह है 1 atm वेपर प्रेशर, ठीक है। वन एटीएम का ये लाइन है, टक 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 टक, सही है। अब हमने वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट का एक कर्व से दिखा रहे हैं। यह है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, यह है सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर का ग्राफ, एक ग्राफ है, ठीक है, कर्व है, वेपर प्रेशर का ग्राफ कर्व है, ठीक है। तो ये ऐसा आ गया सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर का लाइन। अब तुम देखो ये लाइन इस यहां पर जाके 1 atm को टच करी, समझ रहा है। ग्राफ क्या बता रहा है, ऐसे देखो बढ़ रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओ वेपर प्रेशर बढ़ता है, तुमने पढ़ा है जी, तुमको हमने पढ़ाया था कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। किसी भी चीज का वेपर प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाए तो सॉल्वेंट का देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है, समझ रहा है। ग्राफ क्या बता रहा है,
कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। बढ़ते बढ़ते जब वो 1 atm पहुंच गया, बढ़ते बढ़ते जब 1 atm पहुंच गया, तो जो टेम्परेचर पे 1 atm के बराबर हुआ, उस टेम्परेचर को हम बोल देंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो इसको लिख देंगे टीबी नॉट। समझ में आ रहा है? टीबी नॉट क्या है भाई? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ओके, फील हो रहा है? फील हो रहा है? समझ में आ रहा है? देखो ये क्या है, ग्राफ है टेम्परेचर वेपर प्रेशर का। तुमने पढ़ा है कि जैसे जैसे वेपर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, फैक्टर्स पढ़ाया था हमने, नहीं पढ़े हो तो तुम जाओ इसके पहले का लेक्चर पढ़ो, उसके भी पहले पढ़ाए थे 04 में। तो देखो क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वेपर प्रेशर बढ़ेगा, ज्यादा वेपर प्रेशर। ये ग्राफ देखो, अब मानो बढ़ते गया वेपर प्रेशर बढ़ के कितना हो गया? 1 atm के बराबर। उसी को बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट, जिस टेम्परेचर पे ऐसा हुआ। नोट कर लिया हमने टेम्परेचर। अब हम सॉल्यूशन का बनाएंगे, तो इसी लाइन पे सॉल्यूशन आएगा? नहीं, इसके नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है सॉल्वेंट से। जी सर, अभी पढ़ाया था हमने। देखो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है, ध्यान से सुनो, ये सॉल्यूशन के लिए लाइन बनाएंगे। अलग क्यों बनाए? क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घट जाता है, जब उसमें कुछ डालते हो सोल्यूट तो वेपर प्रेशर घट जाता है, ये चीज याद होगा। अब क्या हुआ, ये भी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगा, ये भी वेपर प्रेशर ग्राफ में बढ़ते गया। देखो यहां पर पहुंच के वो किसके बराबर हो गया? 1 atm के। तो यहां पर जो टेम्परेचर आएगा वो होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब तुम बताओ, ग्राफ सबको समझता है, यहां 0 से चालू होता है टेम्परेचर, 0 100 200 ऐसे। कौन ज्यादा है? टीबी नॉट और टीबी में ऑब्वियसली आगे आ रहा है तो ज्यादा है, यानी तुमको दिख रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा हो गया। किससे? सॉल्वेंट से। ये ग्राफ से पता चल गया। ओरल सुनो, ओरल सुनना। जैसे मेरे पास सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है 0.8 atm है, और इसको बनाना कितना है? 1 atm। क्यों बनाना है? कि जब वेपर प्रेशर इसका 1 atm होगा तभी वो बॉयल करेगा, हाँ, गर्म करके। अब एक सॉल्यूशन है, इसमें जब हमने सोल्यूट डाला, ध्यान सुनो, मेरे पास सॉल्वेंट है, इसका वेपर प्रेशर क्या होता है? हाई होता है। इसमें जब हमने सोल्यूट डाला नॉन वोलाटाइल वाला, तो ये बन गया सॉल्यूशन। इसका वेपर प्रेशर क्या होता है? लो होता है। सही है। तुमको इसकी बॉइलिंग पॉइंट की बात करो तो इसको हम लिख रहे हैं टीबी नॉट। टीबी नॉट हाई होगा, और इसका बॉइलिंग पॉइंट को हम टीबी लिख रहे हैं, ये लो होगा। क्यों? समझना, क्योंकि देखो ये ऑलरेडी हाई है, इसको 1 atm ले जाना। देखो ये 1 atm है, ये मेरा हाथ को 1 atm मान लो, यहां से 1 atm लाओ और एक को यहां से 1 atm लाओ। किसको लाने में ज्यादा देर गर्म करना पड़ेगा? नीचे वाले को। इसको भी बढ़ा के 1 atm बनाना है, इसको भी बढ़ा के। तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पहले से हाई है। अभी हम एग्जांपल दे रहे थे, मान लो 0.8 है, और जब तुम इसमें सोल्यूट डाले तो ये 0.6 हो गया। तो 0.8 से 1 लाओ और 0.6 से 1 लाओ। कैसे आएगा भाई? गर्म करो, टेम्परेचर बढ़ाओ, वेपर प्रेशर बढ़ेगा। इसको भी बढ़ाओ, इसको भी बढ़ाओ, ये बढ़ के जल्दी 1 atm के बराबर हो जाएगा, नहीं कम टेम्परेचर पे 1 atm के बराबर हो जाएगा। तो इसका वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट कम और इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। आ गया होगा समझ में? तो पहले बात ये लिखो, पहला डायलॉग क्या लिखना कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट increases on adding non-volatile solute। नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डालोगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। समझ में आया? दिस इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। समझ गया डेफिनेशन? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन वो क्या था? लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कि जब सोल्यूट डालते तो वेपर प्रेशर घट जाता है, उसको बोलते हैं लोडिंग, कम, डिक्रीज। और यहाँ पे इंक्रीज बताना है, बढ़ा है तो इंक्रीज बताएंगे, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, माइनस करेंगे। तब हम तुमसे पूछ लिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकलेगा। सबसे पहले ये चीज लिखो, टीबी नॉट और टीबी में ज्यादा कौन?
TB क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, नॉट लगा तो प्योर है, और TB है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ज्यादा कौन है? सॉल्यूशन का। तो अगर हम तुमसे पूछे कि एलिवेशन बताओ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी बढ़ोतरी, कितना बढ़ा, एलिवेशन को हम लोग लिखेंगे डेल्टा TB। ध्यान सुनना, डेल्टा मतलब होता है चेंज, बराबर, तो एलिवेशन भी तो चेंज ही हुआ ना, इंक्रीज या डिक्रीज मतलब चेंज होता है। चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकलेगा? बड़े में से छोटे को क्या कर लो? माइनस। तो व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? तुम ऐसा भी लिख सकते हो, द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, वही तो लिखे हैं सर, बराबर, द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कैसे निकलेगा? माइनस कर दो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इतनी बातें समझ में आएगी, ग्राफ क्या बता रहा है, ग्राफ ऐसा क्यों है, वगैरह वगैरह। ये बढ़ रहा है, डिग 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 बढ़ते बढ़ते 180 हो, ये भी बढ़ रहा है 180 हो, अलग क्यों है? क्योंकि ये इससे कम होता है, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम होता है, तो ग्राफ भी नीचे बनेगा। सही है, सही है, आगे बढ़े। अब एक चीज पढ़ना है, एक्सपेरिमेंटली। देखो ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, ध्यान सुन लेंगे। ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी, स्मॉल m। इसको हम लोग मोलल कंसंट्रेशन भी बोल सकते हैं। जी सर, कंसंट्रेशन के सारे टर्म हैं, कंसंट्रेशन दिखाने के बहुत सारे टर्म हैं, तो हम इसको भी मोलल कंसंट्रेशन, मोलारिटी को बोलते हैं मोलर, इसको बोलते हैं मोलल। ये ऐसा प्रयोग करके देखा गया, समझ में आ रहा है? डाल डाल के सोल्यूट देखा गया होगा, तो इसके प्रोपोर्शनल है, मोलारिटी के नहीं, मोलालिटी। अच्छा एक चीज ध्यान देना, हम पढ़ाते समय भूल गए थे बताना, नोट में तुमने पढ़ा है क्या क्या पढ़ा है? मोलारिटी और नॉर्मलिटी और फॉर्मलिटी, ऐसे हैं तीनों। उसके बाद इधर पढ़े तो मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, ppm वगैरह वगैरह। इन सब में वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज प्रेजेंट, इसमें वॉल्यूम नहीं है, नो वॉल्यूम। इनके फॉर्मूले में वॉल्यूम नहीं है, इसमें वॉल्यूम आता है। जिसमें भी वॉल्यूम आता है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, ये नहीं करता टेम्परेचर पे डिपेंड। मतलब अगर टेम्परेचर कम ज्यादा करोगे तो ये वैल्यू चेंज होंगे। कैसे? सबको पता है कि इस चीज को गर्म करो, टेम्परेचर बढ़ाओ तो फैल जाता, यानी वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये सारे घट जाएंगे, ये चीज याद रखना। ये डिसएडवांटेज है मोलारिटी का, मोलारिटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बराबर, टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो मोलारिटी घट जाएगा। समझ में आ रहा होगा ना? ये चीज हम वहां पे छूट गया था, आप नोट कर लेना अभी जाके अपने नोटबुक में, क्या कि जो में वॉल्यूम है, फॉर्मूला देखना, जिसके भी डिवाइड में, सब इसके डिवाइड में वॉल्यूम है, इसमें भी, इसमें भी, जिसके इसके डिवाइड में वॉल्यूम है वो पक्का टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ेगा तो वो घट जाएगा। समझ में आ गया होगा? डिनोमिनेटर में तो ये लोगों में वॉल्यूम नहीं है, दे डू नॉट चेंज विथ टेम्परेचर, ये फिक्स रहता है। चलो तो इसलिए मोलालिटी ले लिए होंगे, ऐसा भी सोच लो तुम। अब देखो आगे, तो डेल्टा TB इज इक्वल टू, यहां पे लगाया गया कांस्टेंट KB, K फॉर कांस्टेंट, B फॉर बॉइलिंग का है। वेयर, ध्यान सुनो, KB की बहुत लंबी कहानी है। वेयर KB का नाम अभी सुन लो थोड़ी देर। KB का नाम, इसका नाम और टॉपिक का नाम मिला के बनाया गया, तो क्या बनाया गया? मोलल, मोलल वो मिटा दे, आपने नोट कर लिया ना जी, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। मोलल एलिवेशन, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। व्हाट इज केबी? केबी का नाम याद करो, के फॉर कांस्टेंट, बी फॉर मोलल एलिवेशन, ऐसा याद रखना होगा। देखो मोलल इसका नाम और इसका नाम मिला के बना हुआ है, यह फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग यहां से केबी का डेफिनेशन निकाल लेंगे, या मोलालिटी को तोड़ देते हैं। बताओ मोलालिटी क्या होता है? मोलालिटी होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन, अभी बताए थे, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इन केजी याद रखो। केजी में रहेगा तो 1000 नहीं रहेगा, नहीं तो 1000 लिखना होगा। तो हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। ये डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इनटू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, याद रखें। अब हमको KB का डेफिनेशन निकालना है यहां पे, चलो ध्यान सुन लेंगे। डिफाइन KB, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट का डेफिनेशन। तो किसी भी चीज का डेफिनेशन निकालने के लिए हम लोग 1 मानते हैं। तो चलो किसको किसको 1 मानेंगे? हमको एक्चुअली इसको 1 मानना है, इसको 1 बनाने के लिए इसको भी 1 मानना पड़ेगा, इसको भी। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट को मान लो 1 मोल,
और वेट ऑफ सॉल्वेंट को क्या मानोगे 1 kg, ऑब्वियसली kg मानना है तो ये 1 तो ये दोनों बराबर हो गया। देन डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी। चलो यहीं से डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे केबी क्या है बताओ, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यहां लिख दें मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन इन, यहां लिखते हैं देखो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट is equal to elevation in boiling point, यानी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट पे इंक्रीज के बराबर है। कब when देखो when 1 मोल ऑफ सोल्यूट is present या डिजॉल्व एक ही बात है, डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। समझ गया होगा, बहुत सिंपल है। इसको ही वर्ड्स बना दिया हमने, इसको मन माने इसको मन माने, कोई दिक्कत नहीं। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का एक और नाम है इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या नाम है, इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट। इब्लियो स्पेलिंग देख लो, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। ये नाम यूज नहीं होता है लेकिन फिर भी दिया है तो बता दिया हमने। चलो इतना समझ में आ गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कोई डाउट। अब इसमें भी ये फार्मूला भी मेन है और ये भी है। अब इसमें भी हम लोग मॉलिक्यूलर मास का फार्मूला डिराइव करेंगे और इस लेक्चर को खत्म करेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो रहा है। अगले लेक्चर में इसके हम क्वेश्चन करा देंगे आपको। नोट कर लिया आपने? तो अगला हेडिंग है डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। तो डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट बाय यूजिंग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो अभी तुमने पढ़ा, क्या पढ़ा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान सुनना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी डेल्टा टीबी, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज इज इक्वल टू केबी इंटू एम। बस इसको आगे बढ़ा लो, बहुत आसान है, ज्यादा भारी नहीं है। इसको क्या लिख लेंगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर ग्राम में करोगे तो यहां 1000 बना देना, ठीक है। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू एबी, मोल को क्या लिख देंगे बताओ, वेट ऑफ सोल्यूट चलेगा, एबी में चलेगा ना, सोल्यूट को क्या लिखेंगे डब्ल्यूबी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड में आ जाएगा नीचे, इनटू सॉल्वेंट को क्या लिख देंगे ए, और इनटू 1000 लिख दो यार, ग्राम में रख लेना, कोई दिक्कत नहीं होता, याद रखो। ये फॉर्मूला हो गया। यहां से वी कैन डिटरमाइन एमबी, चाहो तो कर भी सकते हो, इधर ला लो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट इक्वल टू केबी इंटू डब्ल्यूबी इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टीबी इंटू डब्ल्यू ए। चलो दिस इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट या मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये नहीं भी याद रखे तो चलता है, इसको ऐसा तोड़ के कर सकते हैं, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। यहां कुछ नेग्लेक्ट नहीं करना पड़ा, ठीक है, सबका मतलब समझ रहा है ना। केबी क्या है बताओ, केबी क्या है, केबी है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ओके। डब्ल्यूबी क्या है बताओ, वेट ऑफ सोल्यूट, ग्राम में, सब ग्राम में रखते हैं। डेल्टा टीबी मेन है, क्या है डेल्टा टीबी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कैसे निकलेगा बताओ, बढ़ा है तो सॉल्यूशन का ज्यादा होगा, टीबी माइनस टीबी नॉट से, सही है, सॉल्यूशन का ज्यादा होगा, ओके। उसके बाद डब्ल्यू ए क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, बराबर है। अब एक चीज और नोट में सुन लो, यूनिट ऑफ केबी का यूनिट। चलो केबी का यूनिट यहां से निकालते हैं हम लोग, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। तो केबी का फॉर्मूला यहां से क्या बन जाएगा बताओ, डेल्टा टीबी अपॉन एम। बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट एक टेम्परेचर, और टेम्परेचर को जनरली यूनिट में क्या ना पता है, केल्विन यूनिट होता है, डिग्री सेल्सियस भी चलेगा लेकिन केल्विन। अब मोलालिटी का यूनिट तो मोलल होता है, तो इसका यूनिट आ जाएगा केल्विन पर मोलल। या एक और तरीका है, मोलल को तुम तोड़ दो, क्या में तोड़ सकते हैं मोलल को बताओ, मोल पर केजी। ध्यान सुनो, केल्विन
मोलर को तोड़ दो, मोल पर केजी पहले से, और पावर -1 यहाँ पे, ये -1 अंदर आएगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो केल्विन केजी पे +1 हो जाएगा और मोल पे -1, केल्विन केजी पर मोल। तो ये भी यूनिट हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा, ठीक है, केल्विन पर मोलर। दोनों में से कोई भी आपको क्वेश्चन में दिखा सकता है। हर अलग अलग सॉल्यूशन के लिए, अलग अलग सोल्यूट के लिए केबी का वैल्यू चेंज होगा, ठीक है। सॉल्वेंट पे चेंज होता है, सॉरी सॉल्वेंट पे, यानी हर सॉल्वेंट के हिसाब से केबी चेंज होगा। सॉल्वेंट ही यहाँ पे वोलेटाइल है, यानी पानी का अलग है केबी, बेंजीन का अलग है, सबका अलग होता है, ठीक है। समझ में, अगर पानी है उसमें तुम कितना भी शक्कर डाल लो के चेंज नहीं होगा। समझ में आ गया होगा। चलो तो हम लोग लेक्चर को यही खत्म कर रहे हैं, बिकॉज बहुत बड़ा हो रहा है, 1 आवर का हो गया, और आप ज्यादा देखते नहीं, हमको पता है, बोर हो जाते हो लंबे लेक्चर्स में। चलो बच्चों, तो कोई बात नहीं, आप पढ़ाई करते रहें। अगले लेक्चर में हम लेके आ रहे हैं अगला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और इसके न्यूमेरिकल। हो सकता है अगला लेक्चर में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फिनिश हो जाए और क्वांटम फैक्टर के 2 लेक्चर्स आएंगे। चलो फिर मिलते हैं जल्दी, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि ऑर्गेनिक पढ़ाओ, जी हाँ, हम ऑर्गेनिक में भी आएंगे, थोड़ा फिजिकल पढ़ा लें तो ऑर्गेनिक में भी आएंगे। चलो बच्चों, गुड लक।